तो जीओसी 1 स्टार्ट करना। लिखो जीओसी, नया टॉपिक। जीओसी फर्स्ट में गुड आफ्टरनून बच्चों। जीओसी के बाद त्रिविम समावता, जीओसी के बाद फिर हाइड्रोकार्बन। चलो तो जीओसी 1 में फर्स्ट लिखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। क्या होते हैं बोलो भाई? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल नया चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। किसके कारण? लिखो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रभावों को क्या कहा जाता है भैया? इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव कहा जाता है। किसके कारण बोलो? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। क्या बोला जाता है बोलो? इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। दो प्रकार के होते हैं ये। कौन कौन से? सुनो, कौन कौन से? फर्स्ट तो है स्थायी प्रभाव। यानी हिंदी में बोलते हैं परमानेंट, और है अंग्रेजी में। और दूसरा होता है कौन सा बोलो? अस्थायी, टेम्परेरी प्रभाव, टेम्परेरी इफेक्ट, अस्थायी प्रभाव। तो दो प्रकार के होते हैं, स्थायी एंड अस्थायी। नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? बिल्कुल जीओसी 1 है। तो स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव। नाम से क्या पता चल रहा है? ये तो स्थायी होंगे, हरदम मॉलिक्यूल में उपस्थित होंगे, और ये क्या होंगे? अस्थायी, मतलब हरदम मॉलिक्यूल में नहीं होंगे। स्थायी प्रभाव में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से? फर्स्ट तो पढ़ेंगे बच्चों जी रेजोनेंस, यानी अनुनाद। फिर हम पढ़ेंगे क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर अति संयुग्मन। क्या पढ़ेंगे हम? अति संयुग्मन। और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों जी कौन सा रे? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रेरणिक प्रभाव। ये तीन स्थायी प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, और अस्थायी प्रभाव में एक ही है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। सही है। त्रिविम समावता जीओसी के बाद पढ़ेंगे भाई। तो
इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न। दो प्रकार के होंगे, स्थायी तथा अस्थायी। अस्थायी एक ही है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, छोटा सा इफेक्ट है। लिखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है बच्चों जी? लिखो किसी अभिकर्मक, किसी अभिकर्मक, अभिकर्मक हो सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही या क्या रे, नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही भी हो सकता है और नाभिक स्नेही। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण, किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? बोलो इलेक्ट्रोमेरिक। जैसे देखो सुनो, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड। अब सुनो, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है बोलो? अल्कीन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई है ना। तो इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला या नाभिक को चाहने वाला? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के चाहने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोला जाता है बोलो? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। पर पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या मतलब है? इसको तो माइनस चाहिए, इसको क्या चाहिए बोलो? माइनस। क्या पढ़ा रहे हो? क्लास में टाइम से आया करो भाई। अभी भी ये पूछोगे क्या पढ़ा रहे हो? GOC1 पढ़ा रहे हैं, क्लास में टाइम से आया करो। कितना पढ़ा दिया है, क्या पढ़ा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में टाइम से आओगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए बोलो? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। पाई बंद दुर्बल होता है, आसानी से एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा दुर्बल होने के कारण। तो क्या होगा समझो बच्चों अच्छे से। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी ये कार्बन तो गरीब हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए। इसका मतलब यहां कैसा आवेश आ गया बोलो? अरे बोलो माइनस। अब माइनस पे क्या चिपक जाएगा बोलो? ई, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या चिपक जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अरे भाई GOC1 चल रहा है, GOC1 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। ठीक है, वापस देख लो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? प्रवाह। दो प्रकार के होते हैं, स्थायी तथा अस्थायी। स्थायी में तीन है, कौन कौन से बच्चों? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अनुनाद, अतिसंयुग्मन तथा प्रेरणिक प्रभाव 11th का टॉपिक है। और अस्थायी में एक ही है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव।
अब अस्थाई क्यों बोलते हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, इस कार्बन पे आवेश कैसा आ गया, प्लस। किसके अटैक से ये सब हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही के अटैक से। किसके अटैक से, इलेक्ट्रॉन स्नेही के अटैक से पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर चले गए। किस पर चले गए बोलो, एक कार्बन पे चले गए। इस पे माइनस आया, जिसपे ई प्लस चिपक गया और प्लस रह गया। अच्छा बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता, तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे जाते, नहीं जाते। किसके कारण जा रहे हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन स्नेही के कारण जा रहे हैं। किसके कारण जा रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता तो ये प्रभाव नहीं होता। अरे बोलो, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस को ही बोलते हैं। 11th का टॉपिक है भाई, 11th का, अब दोबारा मत पूछो। और जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो ये प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है तो ये प्रभाव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, स्थायी हुआ या अस्थायी, अस्थायी। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है तो ये प्रभाव नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो ये प्रभाव है। तो कैसा प्रभाव हुआ बोलो, किसी की जरूरत है ना, इसको रिक्वायरमेंट है इस प्रभाव को होने के लिए। इस प्रभाव को होने के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही की जरूरत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के माइनस वाले कार्बन से चिपकने से फाइनली आपके पास कार्बोकैटायन बन गया, प्लस रह गया, प्लस रह गया। इसीलिए इस प्रभाव को बोला जाता है प्लस ई प्रभाव। क्या बोला जाता है बोलो, प्लस ई प्रभाव। क्या बोला जाता है बोलो, प्लस ई प्रभाव। तो ये प्लस ई प्रभाव हो गया। अब सुनो, मान लो बच्चों जी, यहां कार्बोनिल यौगिक होता है, क्या होता है बोलो, और सुनो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है बोलो, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। प्लस होने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों है, क्योंकि प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अभी तो यही ध्यान रखना है। अब बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है भाई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। कार्बन पे क्या आ जाएगा, आंशिक। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस कार्बन पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा या नाभिक स्नेही अटैक करेगा, नाभिक स्नेही, क्योंकि इस पे प्लस है, नाभिक पे भी प्लस होता है। नाभिक स्नेही अटैक करेगा, जिसको बोलेंगे हम NU माइनस। अंग्रेजी में तो बोलते हैं इसको, क्या बोलो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों, नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं, तो इस C पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा बोलो बच्चों जी, नाभिक स्नेही। जैसे ये अटैक करेगा, बोलो कौन सा इसकी कौन सा बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे बोलो, ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, C पे प्लस आया और ऑक्सीजन पे माइनस। अब बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल कहां चिपकेगा, प्लस पे या माइनस पे, प्लस पे, इस पे चिपक जाएगा। तो फाइनली क्या आवेश रह गया बोलो, माइनस। तो इस प्रभाव को बोला जाता है, कौन सा प्रभाव बोलो बच्चों, माइनस। तो किसी प्रभाव के कारण अगर प्लस आवेश आ रहा है तब तो बोल देंगे प्लस ही, और अगर माइनस आवेश आ रहा है तो क्या बोल देंगे, माइनस। पर यह होगा अभिकर्मक की उपस्थिति में। वो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही भी हो सकता है, वो अभिकर्मक नाभिक स्नेही भी हो सकता है। इसीलिए यह प्रभाव कैसा प्रभाव है बोलो, कैसा प्रभाव है। समझ में आ गई सारी बात। अगर किसी अभिकर्मक की जरूरत नहीं हो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के लिए, इसका मतलब वो प्रभाव कैसा हुआ बोलो, स्थायी, परमानेंट। किसी अभिकर्मक की आवश्यकता है, इसका मतलब कैसा हुआ, वो अस्थायी। समझ में आ गई बात है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल ही है ये NU लिखना है। सही है क्या, चलो
नहीं, एमबीबीएस में क्यों पढ़नी पड़ेगी भाई फिजिक्स? सही है? कोई डाउट है इसमें? चले आगे। तो किसी अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? अस्थायी। लिख दो, अभिकर्मक की उपस्थिति में होने के कारण, अभिकर्मक की उपस्थिति में होने के कारण यह कैसा प्रभाव है? बोलो भाई। टेम्परेरी, अस्थायी। अस्थायी प्रभाव किसी अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण होने पर यह अस्थायी। बिल्कुल रवीना जी बोलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखे हैं? पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण। पाई इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन। सही है? आगे चले। दूसरा प्रभाव लिखो भैया। कौन सा बच्चों जी? कौन सा? रेजोनेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, मीजोमेरिक प्रभाव भी इसी को कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, आगे बता देंगे आपको। रेजोनेंस, अनुनाद। कोई बताएगा अनुनाद क्या होता है? क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई। अरिजीत जी डाउट पूछोगे तो दिखेगा ही। बताओ भाई, पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या रे? विस्थानीकरण। विस्थानीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बोलो। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या कहलाता है? बोलो। अनुनाद। पाई इलेक्ट्रॉनों का अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चला जाना क्या कहलाता है? बोलो। क्या कहते हैं? बोलो। डीलोकेलाइजेशन, अनुनाद। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। अब सुनो, ये होगा कब? ये देखना पड़ेगा ना, कब होगा और कब नहीं होगा। तो लिखिए, अनुनाद की शर्त। बढ़िया से देखना भाई ये टॉपिक पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद की शर्त। शर्त मतलब कंडीशन, मतलब कब रेजोनेंस होगा और कब नहीं होगा। तो शर्त क्या है बच्चों जी? यौगिक में क्या होना चाहिए? बोलो। संयुग्मन। अरे क्या होना चाहिए? बोलो। संयुग्मन होना चाहिए, यही शर्त है। तो सर हमें तो यह भी नहीं पता संयुग्मन क्या होता है। आपने शर्त तो बता दी, पर संयुग्मन होता क्या है तो वो भी देख लेते हैं। संयुग्मन, संयुग्मन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों जी, और अंग्रेजी मेरे कॉन्जुगेशन। क्या? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्जुगेशन। सही है? तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? सुनो बच्चों जी, पाई बंद की पाई बंद के साथ, पाई बंद की पाई बंद के साथ, या धनावेश या ऋणावेश या एलपी यानी लॉन पेयर। एलपी यानी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो बंद नहीं बनाए। हाँ, क्यों होता है वो भी बताएंगे भाई।
बिल्कुल बताएंगे कौशल जी। पाई बंद की पाई के साथ या धनावेश के साथ या माइनस के साथ या लॉन पेयर के साथ या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ या रिक्त कक्षक। कौन सा कक्षक रे? वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक के साथ एकांतर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था रे? एकांतर व्यवस्था को क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों जी। संयुक्त। पाई का पाई के साथ, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, लॉन पेयर के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ या रिक्त कक्षक के साथ कैसी व्यवस्था? बोलो भाई। एकांतर, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? बोलो। संयुग्मन। क्या बोला जाता है? अच्छे से देखो इधर सभी, बताओ ये कौन सा बंद है? पाई। ये भी पाई। बताओ ये कौन सा बंद है? पाई। ये क्या है? पॉजिटिव। ये कौन सा बंद है? पाई। ये क्या है? नेगेटिव। ये कौन सा बंद है? पाई। ये क्या है? लॉन पेयर। ये पाई। ये कौन सा? बोलो। अयुग्मित। ये पाई। ये वैकेंट ऑर्बिटल। VO का मतलब क्या है? बोलो। वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल, VO, वैकेंट ऑर्बिटल। अब सुनो बच्चों, इनकी एकांतर व्यवस्था। एकांतर का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के एक। तो बीच में कौन सा बंद आ जाएगा? सिग्मा। कौन सा बंद आ जाएगा? जैसे पाई पाई संयुग्मन के कारण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पाई सिग्मा पाई। पाई पॉजिटिव संयुग्मन के लिए पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई नेगेटिव के लिए पाई सिग्मा नेगेटिव। पाई लॉन पेयर पाई लॉन सिग्मा लॉन पेयर। पाई अनपेड के लिए पाई सिग्मा अनपेड। पाई वैकेंट ऑर्बिटल के लिए पाई सिग्मा वैकेंट। अगर ये व्यवस्था है तो हम बोलेंगे कि उसमें संयुग्मन है। क्या है? संयुग्मन। इनमें से कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एकांतर होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो फील आएगी। और इसके अलावा दो और होते हैं बच्चों जी, लॉन पेयर पॉजिटिव और लॉन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। क्या? लॉन पेयर पॉजिटिव एंड लॉन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। बीच में क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों जी। सिग्मा। तो बताओ, लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लॉन पेयर सिग्मा वैकेंट। अगर ये होता है तो रेजोनेंस की एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है? बोलो। बैक बॉन्डिंग। टेस्ट में अभी तो जितना पढ़ा है उतना ही आएगा भाई, है ना? टेस्ट कब है तुम्हारा? इसी संडे। हाँ, तो आयुपैक और आइसोमेरिज्म आएगा अभी तो, है ना? और बाकी वैसे तो यही आएगा, फिर भी जीओसी का कंफर्मेशन मैं बता दूंगा आएगा नहीं आएगा। सिलेबस आ गया क्या तुम्हारा? वही लिख रखा है खाली? ठीक है, फिर तो वही आएगा। अब सुनो, इनमें से कोई एकांतर व्यवस्था होनी चाहिए, तब क्या बोलेंगे? बोलो। संयुग्मन। क्या बोलेंगे? बोलो। संयुग्मन। ठीक है? तो एग्जाम्पल से आपको फील आएगी। एक एक एग्जाम्पल सबके देखते हैं। छाप लिया सबने? सुनो, इधर बढ़िया से देखो भाई, अच्छे से देखना है ना? पूरी कंसंट्रेशन के साथ। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बताओ बच्चों जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बराबर है क्या? अब सुनो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। नेक्स्ट देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड NH2। N पे क्या होता है बच्चों? क्या होता है लॉन पे? नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 होते हैं। अब ये बंध कितने बना रहा है? एक तो ये रहा, 2 हाइड्रोजन है,
कितने बंद बना रहा है बोलो? 3। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बंद बना रहा है, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन इसने बंद बनाने में काम में ले लिए, कितने बचेंगे रे? उसी को बोलते हैं लॉन पेयर, जो बंद में नहीं जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा युग्म जो बंद बनाने में भाग, उसको लॉन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, वो फिजिकल केमिस्ट्री में है भाई, वो तो आएगा ही आएगा, पर इसमें यही आएगा। अब सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोलो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां बोरोन है, क्या है बोलो? अब समझो इधर बढ़िया से, छपाई वपाई सब बंद, इधर समझ लो। तो देखो संयुग्मन है या नहीं है वो देखना है हमें। सुनो, बताओ ये कौन सा बंद है? बताओ, पाई। फिर क्या बताओ? सिग्मा। फिर क्या बताओ? पाई सिग्मा। तो कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों जी इसमें? पाई पॉजिटिव। कौन सा हो गया? ये देखो कौन सा बंद है बताओ? पाई। ये और ये क्या है बताओ बच्चों? तो बताओ कौन सा संयुग्मन हो गया? पाई नेगेटिव। अरे सिग्मा आना चाहिए ना बीच में, देखो ना क्या आना चाहिए बीच में, तभी संयुग्मन बोलेंगे। यहां बताओ बच्चों, पाई सिग्मा, आगे बोलो, तो कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड। यहां बोलो भैया कौन सा बंद है? या क्या था? पाई सिग्मा लॉन पेयर। यहां बताओ बच्चों जी, पाई सिग्मा, और ये क्या है बताओ बच्चों जी? अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बच्चों, ये कौन सा बंद है बताओ बच्चों? पाई सिग्मा। अच्छा बताओ, ये बोरोन कितने बंद बना रहा है? 3, यानी इसका अष्टक पूरा नहीं है। 6 ही हुए ना, 1 2 3 4 5 6, यानी बोरोन के पास बच्चों जी, बोरोन के पास बच्चों जी क्या होता है? रिक्त पी कक्षक। डी तो होता ही नहीं है बोरोन में। डी कहां से शुरू होता है? तीसरे से, 3D। 2D होता है क्या? पहले में क्या होता है? एस, दूसरे में क्या होता है? एस एंड पी, तीसरे में क्या होता है? एस पी एंड, तृतीय आवर्त से शुरू होता है, जबकि बोरोन तो द्वितीय आवर्त का। तो इसमें क्या होता है? रिक्त पी, क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण है, क्योंकि ये 3 ही बंद बना रहा है। ठीक है, तो बोलो भाई, पाई सिग्मा, और बोरोन के पास क्या है बोलो? वैकेंट ऑर्बिटल। तो कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों? पाई वैकेंट। कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों? यहां तक समझ में आई क्या सबको? बढ़िया से। अब इधर सुनो बच्चों, बताओ NH2 लॉन पेयर पॉजिटिव, बोलो बच्चों, इधर समझो, बताओ संयुग्मन है या नहीं है, चेक करते। बताओ यहां क्या मिल रहा है आपको? लॉन पेयर। फिर क्या मिल रहा है? सिग्मा। फिर क्या है बोलो? तो लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। याद आ रहा है कुछ? लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। अरे बोलो, अरे बोलो, चलो, लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों जी? लॉन पेयर पॉजिटिव। सही है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों जी, सॉरी, हाँ बोलो भाई, ये लॉन पेयर और यहां बोरोन जुड़ा है, बोलो बच्चों कौन सा संयुग्मन है? आप लोग बताओ, बताओ। यहां लॉन पेयर चमक रहा है या क्या चमक रहा है? बोलो बच्चों, सिग्मा। और आपको पता है बोरोन के पास क्या होता है? बोलो बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। अरे समझ में आ रही क्या बात? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बोलो? वैकेंट ऑर्बिटल। तो कौन सा संयुग्मन हो गया बोलो बच्चों?
लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा हो गया? सारे संयुग्मन समझ में आ गया। देखो ये सारे, देखो ये सारे, सबका एक एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको बोलते हैं एकांतर व्यवस्था। क्या बोलते हैं बोलो? एकांतर व्यवस्था। सही है? कोई डाउट है इसमें? चलो, वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में कैसे पता चलेगा? बताया ना अभी बेटा, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है बोरोन, यानी इसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका अष्टक अपूर्ण है। इसका मतलब उसमें रिक्त कक्षक होगा। 5 में वही बता रहा हूं बेटा, बोरोन का अष्टक अपूर्ण है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। अष्टक समझते हो? तो अष्टक अपूर्ण है, इसका मतलब उसके पास रिक्त कक्षक है। सही है? चलो, अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताना है कि किसमें संयुग्मन है और किसमें, बस इतना ही बताना है कि किसमें संयुग्मन है और किसमें नहीं है। सही है? चले आगे। क्या बताना है आपको? किसमें संयुग्मन है, किसमें नहीं है। अजय जी एक बार एग्जाम्पल करो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करो, समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल ट्राई करो, नहीं आएगा तो दोबारा से समझा देंगे। बताओ भाई, ये एग्जाम्पल बनाओ सभी लोग। आपको बताना है कि संयुग्मन है या नहीं है। ये सभी लोग बनाओ, ये सभी लोग छापो। आपको क्या बताना है बोलो? संयुग्मन है या नहीं है। एग्जाम्पल करते ही चमक जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा बता देंगे। ठीक है? ये एग्जाम्पल लिख लो सभी। आपको केवल बताना है क्या बच्चों जी, कि संयुग्मन है या नहीं है, बस इतना बताना है। किस किस में संयुग्मन है आपको ये बता देना है। अभी तक इतना ही समझाया आपको कि किस किस में संयुग्मन है। अभी तो आपको इतना ही बताना है। ठीक है? चलो आप लोग ट्राई करो सभी, आप लोग ट्राई करो सभी। बिल्कुल बैक बॉन्डिंग भी कॉन्जुगेशन ही है, रेजोनेंस ही है। आप लोग सभी लोग ट्राई करो, पहले बताओ किस किस में संयुग्मन है। इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवन, इसको बता दो किस किस में संयुग्मन है। सभी बच्चे ट्राई करो। ऑफलाइन वाले अपनी अपनी नोटबुक में लिखो भाई, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में लिखो किस किस में संयुग्मन है। आपको पूरी फील आ जाएगी, 100% फील आ जाएगी। खुद ट्राई करोगे तो 100% फील आएगी। पहले एक बार ट्राई कर लो, आपको बताना है किस किस में संयुग्मन है। बस यही बताना है किस किस में संयुग्मन है। हो गया भाई? सबका हो गया?
सबका हो गया? किस किस का बाकी है अभी भी? हाथ खड़े करो, हैंड रेस करो जिस जिसका बाकी है। सबका हो गया है? फटाफट बनाओ भाई। चलो बताओ भाई, कौन सा बंद है? लिखना शुरू करो। पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव। क्या है यहां पर? पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव। बताओ व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी? पाई सिग्मा। इसका मतलब इसमें तो नहीं है। अब आगे आ जाओ भाई, इसमें क्या बताओ? पाई सिग्मा नेगेटिव। अरे है या नहीं है? क्या है बोलो? पाई सिग्मा। इसका मतलब इसमें संयुग्मन है। इसमें बताओ भाई, इससे शुरू करना है जहां पाई बंद है, ठीक है ना? बोलो भाई, पाई सिग्मा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अरे अनपेड है ना? इसका मतलब इसमें भी संयुग्मन है। आगे आ जाओ भाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर। अरे है या नहीं है? है। यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव। है या नहीं है? अरे गाने के सुर मिलने चाहिए। अगर सुर नहीं मिल रहे इसका मतलब संयुग्मन नहीं है। बोलो भाई, पाई सिग्मा पाई। अरे सुर मिल रहे ना? हाँ, यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा सिग। हेलो, सुर टूट गए ना? सुर टूट गए इसका मतलब संयुग्मन नहीं है। यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा सिग्मा। आगे क्या बोलो? लॉन पेयर। क्या बोलो? इसका मतलब इसमें संयुग्मन नहीं है। तो संयुग्मन किस किस में हुआ हम अलग से लिख देते हैं बच्चों। किस किस में संयुग्मन हुआ बोलो? सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में हो गया। आगे बोलो भाई, फिफ्थ में हो गया, और इन में संयुग्मन। अब चेक करो किस किस के सारे सही थे। हैंड रेस करो, किस किस के सारे सही थे। अच्छा, सीधे सीधे हाथ खड़े करो एकदम। गुड। 2-4 बच्चों के अलावा सभी के सही थे। बाकी लोगों ने जहां गड़बड़ की है वो चेक करो कहां गड़बड़ की है भाई। चलो कुछ और एग्जाम्पल लिखो, इसमें भी बताना है किस किस में संयुग्मन है। चलो बनाओ सभी। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। सुर मिलने चाहिए। अगर सुर नहीं मिल रहे इसका मतलब संयुग्मन नहीं है। चल बताओ भाई, किस किस में संयुग्मन है। अब समझ में आया? बोला था ना जय जी समझ में आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी के सारे सही है, बहुत बढ़िया, गुड। अशोक जी बहुत बढ़िया। बनाओ भाई, किस किस में संयुग्मन है बताओ। वन टू फोर सिक्स ऐसा बोल रहे हैं योगिता जी। 1 2 4 6। गुड, बहुत बढ़िया। नितेश जी भी यही बोल रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? तुम भी वही बोल रहे हो क्या? सुर मिलाओ भाई, बोलो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे सुर मिल रहे हैं? यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर। यहां भी मिल रहे हैं? यहां बोलो भैया, पाई सिग्मा। सुर टूट गए। हाँ यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे मिल रहे? चलो यहां मिलाओ भाई, पाई सिग्मा।
सुर टूट गए भैया। यहां बोलो भैया पाई सिग्मा अनपेयर्ड। अरे सुर मिल रहे हैं, तो बस सुर मिलाने। तो किस किस में हुआ संयुग्मन बोलो, फर्स्ट सेकंड 4 6। बहुत बढ़िया। किस किस का सही था ये? चलो बहुत बढ़िया, गुड। ये समझ में आना जरूरी है। ये नहीं समझ में आया तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आई, रेजोनेंस नहीं समझ में आएगा तो आगे क्या पढ़ेंगे? ठीक है, चलो और एग्जाम्पल कुछ लिखो बढ़िया से, फिर आगे चलते। चलो बनाओ भाई। चलो सुर मिलाओ सभी में। हाँ बोलो, सुर मिलाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बताओ किस किस में संयोग। पाई से शुरू करके सुर मिलाना है। किससे शुरू करना है? पाई से। उमेश जी कह रहे हैं 1 2 5 7। 7 तो है ही नहीं, वो 6 को 7 लिख दिया होगा शायद। हाँ बोलो भाई, हो गया सबका? किसका बाकी है अभी भी? फटाफट बनाओ। जागृति जी बोल रहे हैं 1 2 5। चल गया भाई, आगे चला गया। हाँ बोलो भाई, सबका हो गया? चलो सुर मिलाओ भाई। पाई सिग्मा लॉन पेयर। अरे मिल रहे? हाँ इसमें मिलाओ भाई। पाई सिग्मा पॉजिटिव। मिल रहा है? यहां बोलो भाई पाई सिग्मा। सुर टूट गए, बोलो भाई पाई सिग्मा। सुर टूट गए। हाँ बोलो भाई पाई सिग्मा पाई। मिल रहे? पाई पाई। अरे पाई 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 बचाएंगे। यहां बोलो भाई बोलो पाई सिग्मा लॉन पेयर। अरे मिल रहे क्या? तो कौन कौन से हो गए भाई? फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स। चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बोल दो। यहां तक सबको समझ में आई है? किस किस के सब सही थे? बहुत बढ़िया, सबके ही सारे सही थे, गुड। अब दोनों इसमें फील आएगी तभी आगे समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है? चलो बढ़िया उमेश जी, बढ़िया बढ़िया, सही है आपका। चलो अब सुनो, अब हम पढ़ेंगे अनुनादी संरचना कैसे बनाते हैं। देखो अभी तक हमने क्या सीख लिया है? मेरे सारे सही है, बहुत बढ़िया कौशल जी। सुनो, अभी तक हमने पढ़ लिया कि अनुनाद होता क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। फिर पढ़ा अनुनाद की शर्त क्या है, मतलब अनुनाद कब होगा और कब
तो कब होगा भाई? जब क्या होगा? संयुग्मन। क्या होगा जब? तो सर संयुग्मन क्या होता है? तो बता दी ना, पाई के साथ पाई की पॉजिटिव, पाई की नेगेटिव के साथ, पाई की लॉन पेयर के साथ, पाई की अनपेयर के साथ, पाई की वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, या लॉन पेयर की पॉजिटिव के साथ लॉन पेयर की वैकेंट के साथ एकांतर व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संयुग्मन। अब पढ़ेंगे अनुनाद होता कैसे है। बहुत बढ़िया मुकेश, अनुनाद कैसे होता है वो देखेंगे, अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है और अनुनाद क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्यों होता है, हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? अरे बोलो। तो सुनो, अब इधर सुनो, प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके प्रवाह की दिशा रे? हाँ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा और दशा। सुनो बढ़िया से, कौन कौन से संयुग्मन बताए बच्चों जी आपको? बताओ भाई। पाई, पाई। नेक्स्ट बताओ भाई कौन सा बताया? पाई पॉजिटिव। नेक्स्ट बताओ भाई कौन सा बताया? पाई नेगेटिव। नेक्स्ट बताओ जी कौन सा बताया? पाई लॉन पेयर। नेक्स्ट बताओ जी कौन सा बताया? पाई अनपेयर्ड। आगे बोलते रहो, अब तो रटीज गए। पाई वैकेंट। दो अलग से बताए थे बच्चों जी, कौन कौन से बोलो? लॉन पेयर पॉजिटिव। आगे बोलो भाई। ठीक, कैसा? अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होगा? आपने सेकंड में दूसरा पाई क्यों गिना? आपने सेकंड में दूसरा पाई क्यों गिना? कौन सा सेकंड? ये है। दूसरा पाई का है, पाई सिग्मा पॉजिटिव है ना अरेंजमेंट। ये कोई भी गिन लो ना। नहीं, पाई तो यहां है, पाई और है ही नहीं, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव देखो। हाँ, अब सुनो इधर बढ़िया से देखो, इस प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब वो गरीब है। गरीब है यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देगा क्या? इलेक्ट्रॉन देगा क्या? है ही नहीं। तो बताओ प्रवाह कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन? पाई से धनावेश। कैसे होंगे? वैसे तो एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा फील आएगी, अभी जो मैं बता रहा हूं ना अप्रोच, जो ट्रिक बता रहा हूं वैसे ही सोचना है। प्लस का मतलब गरीब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रवाह कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन? पाई से धनावेश। कैसे होंगे बोलो? पाई से धनावेश। अब बताओ माइनस का मतलब क्या है बोलो? ऋणावेश। हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूं। तो पाई का मतलब ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब पाई, अरे मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब नेगेटिव। अरे अरे नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है। ये तो था क्या? गरीब। ये क्या बोलो? मतलब इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं। तो बताओ फ्लो कैसे होगा? नेगेटिव से पाई। कैसे होगा बोलो? नेगेटिव से पाई। आगे बोलो, ये लॉन पेयर का मतलब क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन। तो बोलो कैसे प्रवाहित होंगे इलेक्ट्रॉन? लॉन पेयर से पाई। ठीक है, यहां बताओ पाई अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब भी इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड से। ये वैकेंट का मतलब क्या है? गरीब है। वैकेंट का मतलब खाली। अरे बोलो कटोरा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां प्रवाहित होंगे बोलो? पाई से वैकेंट। अब तो आप ही बता दोगे, बताओ। लॉन पेयर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। धनावेश का मतलब क्या है? गरीब। अरे बोलो। लॉन रिच का मतलब अमीर, अमीर। रिच का मतलब अमीर, पुअर का मतलब होता है गरीब। चलो यहां देखो भाई, क्या होगा? लॉन पेयर से वैकेंट। क्या होगा भाई? लॉन पेयर से वैकेंट। तो अब बताओ यहां क्या होगा? यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो ऐसे कर लो पाई से पाई, या ऐसे कर लो पाई से पाई, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, एक ही बात होंदा। अब सुनो भाई बढ़िया से,
बढ़िया से समझो, इसमें ज्यादा फील नहीं आएगी, इसमें ज्यादा फील नहीं आएगी, इसमें आएगी, समझो इधर, इधर समझो बढ़िया से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अच्छे से देखना भाई, सबसे पहले यह देखना है कि संयुग्मन है या, तो गाना गाओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सुर मिल रहे, इसका मतलब संयुग्मन है। संयुग्मन तो है, ये कंफर्म हो गया। अब बताओ प्रवाह की दिशा क्या होगी, बोलो भाई, पाई से धनावेश या धनावेश से पाई? पाई से धनावेश। वो गरीब है, उसके पास है क्या देने को, तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे बोलो बच्चों। अब सुनो कैसे जाएंगे, सुनो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। अच्छे से देखना भाई, अच्छे से देखो, बताओ यहां क्या है, CH डबल का क्या हो गया, यहां सिंगल का क्या हो गया। अब समझो, इधर समझो। अब बताओ ये गरीब हो गया ना, ये क्यों गरीब हो गया बोलो, ये क्यों गरीब हो गया बोलो, इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें आवेश कैसा आ गया बोलो, प्लस। अब बताओ इसकी गरीबी दूर हो गई ना, कैसे गरीबी दूर हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, इसकी गरीबी दूर हो गई। देखो गरीब नहीं रहा, गरीब ये हो गया। तो यहां क्या हो रहा है, पाई बंद इस धनावेश के साथ विस्थानीकृत हो रहा है, जगह चेंज कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, अनुनाद। अब अनुनाद होता क्यों है, सुनो, ये कार्बन बेचारा गरीब है, ये कार्बन बेचारा दुखी है। अरे बोलो, अगर मान लो इसमें अनुनाद नहीं होता तो ये अकेला ही दुखी होता। अनुनाद होने से दुख दर्द बट गए हैं। देखो अभी इस कार्बन पे पॉजिटिव है, अभी इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ गया, दोनों कार्बन पॉजिटिव को बांट दे रहे हैं, और दुख दर्द बांटने से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो, इसके दुख दर्द दूर करना या बढ़ाना, कम करना। इसीलिए अनुनाद, मतलब कोई भी आवेश, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन अगर फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक से ज्यादा परमाणुओं पर, तो वो स्थायी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है, आप ट्रेन से जा रहे हो, आपने एक ही पॉकेट में आपने 10 लाख रुपए डाल रखे, 2-2 हजार की नोट है, और आपने एक ही पॉकेट में डाल रखे, और मान लो दूसरा गरीब हो गया ना सर, तो आधे आधे हो गए ना, नहीं, एक पे मान लो 1 लाख की उधारी थी, अब 50-50 की उधारी हो गई, ठीक है। तो वो इतना सेल्फिश नहीं है दूसरा कौशल जी। तो 10 लाख रुपए आपने एक पॉकेट में डाल रखे, आप ट्रेन में जा रहे हो और कट गई, पॉकेट कट गई, जेब कट गई, 10 लाख गए। अब मान लो एक शातिर आदमी है जिसके पास 10 लाख रुपए, उसने 4 पॉकेट में 2.5 लाख डाल रखे हैं, ढाई इधर ढाई इधर ढाई इधर ढाई इधर, जिन से मान लो 4 जेबें उसकी। और नहीं सर ये कैसे, हमारे 2 ही है, 4 में कैसे डालेंगे, तुम्हें तो डालना है। उसने मान लो 4 में डाल रखे हैं, अब कटेगी तो एक, कितने का नुकसान हुआ, उसको कितने का हुआ। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही परमाणु पर है तो कटने के चांस ज्यादा रहेंगे ना, अरे बोलो। और अगर एक से ज्यादा परमाणुओं पर फैला दे तो हाँ, तो स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनुनाद से स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, चाहे धनावेश का, चाहे ऋणावेश का, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन का, उन सभी का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बोलो, बढ़ता है। अब सुनो बढ़िया से देखो इधर अच्छे से, पहले तो अनुनादी संरचना बनाना सीख लेते, उसके बाद ये सब लिखवा दूंगा मैं, ये जो जितना भी बोला है ना अभी ये सब लिखवाएंगे। पहले ये फील करो कि ये अनुनादी संरचना बनानी आनी चाहिए, आप पहले ये बनाना सीख लेते, उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखवा देंगे। अब बताओ बच्चों सुनो, मान लो ऐसा है CH2-, सुनो भाई क्या हुआ, बताओ गाना गाओ, सुर मिल रहे हैं क्या, बोलो, पाई सिग्मा नेगेटिव, अरे सुर मिल रहे, इसका मतलब अनुनाद होगा। अब बताओ प्रवाह की दिशा,
पाई से नेगेटिव या नेगेटिव से पाई? नेगेटिव से। ये समझ में आ रही है? अब सुनो सुनो सुनो, नेगेटिव हो चाहे लॉन पेयर हो, पास में गिरा देना है। कहां गिरा देना है? बस यही, इधर ही, आगे जाना ही नहीं। अरे वो बंद बनाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? बंद। तो उनसे बंद बना देना है। इन्होंने बंद बना दिया, पास में गिरा देना है। तो बताओ इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई अब? 5। जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बोलो? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? बोलो भाई। CH2 इस कार्बन पर आवेश कैसा आ गया? माइनस। इस डबल का क्या हो गया बोलो? सिंगल। इस सिंगल का क्या हो गया बोलो? डबल। और इसकी अमीरी, इसकी खुमारी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि नेगेटिव अब रहा ही नहीं, उसने क्या बना दिया है बोलो? बंद बना दिया है। 10,000 छोड़ के यहां 1 रुपया भी नहीं है। कोई कोई बात नहीं, वो भी होंगे अजय जी। तो सुनो, तो यहां प्रवाह की दिशा क्या है? नेगेटिव से पाई। यहां तक समझ में आई? अब सुनो क्या सीखे अभी तक, इधर समझो। मेरा मतलब ये है कि सेकंड क्वेश्चन में दूसरी रिंग का पाई क्यों गिना, प्लीज बताएं। निशाद जी कितना कमेंट करते हो यार, वापस देख लिया करो वीडियो एक बार बाद में, क्लास ओपन होने के बाद। कौन सा सेकंड एग्जांपल है? मेरा मतलब ये कि अपने सेकंड क्वेश्चन में दूसरी रिंग का पाई क्यों गिना। दूसरी क्या होता है? पहली दूसरी क्या होता है? पूरे यौगिक में देखना है निशांत जी, पूरे यौगिक में देखना है। पहली दूसरी कुछ नहीं होता है। ये 2 रिंग है उससे मतलब नहीं है। पाई सिग्मा पॉजिटिव है ना, एकांतर है, इसका मतलब होगा। पहली दूसरी से मतलब नहीं है। हां अब सुनो इधर, मान लो ऐसा हो बच्चों, बढ़िया से देखो भाई सभी अच्छे से। पहले तो यह देखना है संयुग्मन है या नहीं है। बताओ, सुर मिलाओ भाई। पाई सिग्मा, इसका मतलब संयुग्मन। तो अब बताओ प्रवाह की दिशा लॉन पेयर से। अब सुनो सुनो सुनो, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को हमेशा पास में गिरा देना। गिरा दिया। अब इनको गिराते ही, जैसे नेगेटिव को गिराया वैसे ही लॉन पेयर को गिरा देना है। ये हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं पता है? नेगेटिव से पाई। बाईपास नहीं करना है, पास में गिराना है। ठीक है? तो बोलो भाई, ये लॉन पेयर यहां गिर गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बोलो? कार्बन। बोलो भाई इस कार्बन पे आवेश बोलो। अरे इसकी खुमारी बढ़ गई, नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन आ गया ना बेटा बेटा है। डबल का क्या हो गया बोलो? या सिंगल का क्या हो गया बोलो? डबल। और नाइट्रोजन के बेचारे के लॉन पेयर चले गए, तो गरीब हो गया, प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस। अब सुनो सुनो, अभी तक हमने जो सीखा है ना उसमें ध्यान क्या रखना है? सुनो ये कार्बन अभी उदासीन है ना, इधर समझो छपाई उपाई सब बंद। ये कार्बन अभी न्यूट्रल है, उदासीन है। इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, उदासीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो आवेश प्लस आ गया। आएगा ना यार? उदासीन परमाणु है, ना अमीर था ना गरीब था, कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया उससे, तो गरीब हो जाएगा? अरे बोलो। ठीक है, अब सुनो, गरीब के पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, प्लस के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो उदासीन हो जाएगा। वापस बोलो, उदासीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा आएगा बोलो? प्लस। प्लस पे इलेक्ट्रॉन आगे तो बोलो कैसा? उदासीन। ये दोनों पॉइंट समझ में आएगा? ये समझना जरूरी है, नहीं तो नदी संरचनाएं बनेगी नहीं। प्लस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, गरीबी दूर होगी, उदासीन। उदासीन से इलेक्ट्रॉन चले गए, गरीब हो गया। अरे बोलो, प्रकाशिक और ज्यामिति समझौता कराया कि नहीं? हाँ आज करवा दिया ना, कंप्लीट हो गया वो। पहले 15 मिनट में ज्यामिति प्रकाशिक सब करवा दिया, उसके बाद जीओसी शुरू हो गया है। क्या कर रहे हो? कल तो आयुपेक आइसोमेरिज्म में खत्म हुआ है, आज जीओसी शुरू हुआ है। प्रकाशिक ज्यामिति कहां से आ गया कुलदीप जी? ध्यान रखो भाई। हां अब सुनो, अगर मैंने क्या बताया? उदासीन से इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो भाई प्लस। प्लस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, उदासीन। अब समझो इधर, उदासीन पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस आ गया। अरे खुमारी बढ़ गई,
अमीरी बढ़ गई। अरे बोलो। अच्छा, माइनस से इलेक्ट्रॉन चले गए, उदासीन हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस है? कॉमन सेंस है, रॉकेट साइंस है? बोलो, वापस बोलो, फटाफट बोलना आप। बताओ, उदासीन से इलेक्ट्रॉन गए, प्लस पे इलेक्ट्रॉन गए, माइनस से इलेक्ट्रॉन गए, उदासीन पर इलेक्ट्रॉन गए। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? वापस बोलो, जोर से आवाज नहीं आई सबकी। बोलो, उदासीन से इलेक्ट्रॉन गए, प्लस पर इलेक्ट्रॉन गए, माइनस से इलेक्ट्रॉन गए, उदासीन पर इलेक्ट्रॉन आए, माइनस। उदासीन पर इलेक्ट्रॉन आए माइनस, माइनस से इलेक्ट्रॉन गए उदासीन, प्लस पर इलेक्ट्रॉन आए उदासीन, और उदासीन से इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस। समझ में आ गई? उससे ये बन जाएगी अगर ये ध्यान रखोगे। और इसमें कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सुनो, बढ़िया से देखो, इधर इधर देखना भाई अच्छे से। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? तो सुनो 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 सुनो, बताओ प्रवाह की दिशा क्या होगी? अनपेड से भाई। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जब भी हो क्या करना है? पास में। अब सुनो सुनो, मैंने यहां पूरा एरो बनाया, देखो पूरा बनाया ना, यहां भी मैंने पूरा बनाया, यहां देखो आधा बनाया, देखो हाफ एरो बनाया। क्यों रे? हाफ क्यों बनाया? यहां पर यहां पूरा बनाया, यहां पूरा बनाया, यहां हाफ क्यों बनाया? एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सही है क्या? अब भैया एक इलेक्ट्रॉन से तो बंद बनेगा नहीं। अब बताओ, इस पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, 2। पाई बंद ही टूटेगा, वीक दुर्बल वही होता है। तो बोलो, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, आधा एरो ये। अब बताओ, एक ये बचा ना, ये कहां गया? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? तो बताओ, इस कार्बन पे क्या हो गया बच्चों जी? एक अयुग्मित। बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तीतर भीतर हो गए, इधर उधर हो गए। बोलो, डबल का क्या हो गया बच्चों जी? सिंगल। बताओ बच्चों जी, सिंगल का क्या हो गया? इस सिंगल का क्या हो गया? बोलो, डबल। अरे समझ में आई क्या बात? तो यह पाई किसके साथ विस्थानीकृत हो रहा है? बोलो, अनपेड के साथ। किसके साथ हो रहा है? हाँ, अनपेड के साथ। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है इसमें? बढ़िया से। इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा? ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें माइनस तो नहीं आ रहा। एक ही लिया तो नहीं आएगा, यूं इलेक्ट्रॉन एक लेगा तो माइनस नहीं आएगा। नहीं, सुनो 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 सुनो, इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? साजित में, मतलब शेयरिंग में, साझा में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रखा है इस पाई बंध में बनने के लिए। एक इस कार्बन का था और एक ही तो लिया, खुद गई। अरे खुद गई तो था, राजी हो रहा है खाली लेके। अरे बोलो, अगर ये दोनों इस पे चले जाते तो देखो, एक तो इसका खुद गई था और एक इसका बड़ा भी इसने ले लिया, तो माइनस आएगा ना। अरे बोलो, नहीं समझ में आई? चलो अब सुनो भाई, इधर बढ़िया से देखो भाई, ये समझ में आना जरूरी है, ध्यान रखना। इधर मान लो ऐसा हो, बताओ गाना गाओ भाई, सुर मिलाओ। हाँ बोलो, लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। क्या है बच्चों? लॉन पेयर सिग्मा धनावेश। अरे लॉन पेयर सिग्मा धनावेश। अब बताओ प्रवाह की दिशा लॉन पेयर से, और मैंने क्या कहा? सोचने का ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन है पास में गिरा देना है। अरे गिराए नहीं गिराए, गिराए नहीं गिराए, इनको भी गिरा दो। बताओ गिराते ही आपको क्या चमका? देखो बच्चों जी, CH2। बताओ इस सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? बोलो, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो बच्चों जी, प्लस। अब समझो समझो, ये गरीब था ना बेचारा, इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी गरीबी दूर हो गई। ये उदासीन था ना, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो गरीब हो गया, मतलब प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस। समझ में आया एग्जांपल? बढ़िया से समझ में आए? चलो बहुत बढ़िया शिवानी जी, बहुत बढ़िया। निक्की वर्मा जी, वंस मोर। हाँ खूब आएंगे, वंस क्या 10 मोर्स आएंगे अभी। छाप लो, अभी खूब सारे एग्जाम्पल आएंगे, छाप लिए?
चलो, डरा क्यों रहे भाई, छापो फटाफट। कोई डाउट हो तो बोल दो इनमें, नहीं है पक्की बात। बना लिया सबने? चलो नेक्स्ट लिखो। अब धीरे मत लिखो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है। चलो बनाओ भाई सभी बच्चे, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ, इसकी अनुनादी संरचना बनाओ सभी लोग। इसकी भी बनाओ भाई बढ़िया से। इसकी भी बनाओ भाई अच्छे से। चलो इसकी भी बनाओ भाई बहुत बढ़िया से। इसके भी बनाओ सभी लोग, अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करो भाई। ये न्यू चैप्टर है क्या? क्या बताएं, न्यू है शिवांगी जी, टाइम से आया करो। एमबीबीएस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन प्लीज। अच्छा, एमबीबीएस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है ऐसा? इंट्रोडक्शन नहीं, ये जानना जरूरी है कि उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन तो पता चल ही जाएगा, तो उसके लिए आपको पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ क्लास में पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। बस ये दो काम करने पड़ेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और होमवर्क पूरा करो, बाकी सब मोह माया है। अभी से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ, फॉर्मूलों को अलग पेज पे लिखो, उनको बारंबार रिवाइज करो। रिपीटेशन जितना करोगे उतना ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। धन्यवाद अजय जी। बनाओ भाई, बना दिया सबने? सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करो भाई। बहुत बढ़िया निशान जी, बहुत बढ़िया। बुक कौन सी ले विजय जी? वैसे तो पहले तो आप यही करो, ई बुक। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो और समय, तो चौहान साहब की बुक ला सकते हो, नीट की जो आती है एलिमेंट्री, MS चौहान, वो ला सकते हो। धन्यवाद उर्वशी जी, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, हो गए सबके? किस किस के हो गए एंड्रेस करो, बाकी लोग बनाओ भाई फटाफट। बोलो भाई, फर्स्ट में प्रवाह की दिशा बताओ भाई, बताओ, गाना गाओ पहले। पाई लॉन पेर, प्रवाह की दिशा बताओ भाई।
लॉन पेयर से मैंने क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन हो पास में, पास में नहीं, उधर मत गिरा देना हो, क्योंकि सर ने कहा पास में गिरा दो, ये लो, अरे पाई की दिशा में गिरा दिए। अब बताओ क्या होगा, बोलो भाई फटाफट बोलो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाए, बराबर है क्या? बताओ भाई इस कार्बन पर आवेश कैसा आ गया, माइनस, डबल का क्या हो गया या सिंगल का क्या हो गया, लॉन पेयर का, ऑक्सीजन का एक ही लॉन पेयर रह गया, तो आवेश कैसा आ गया? क्या किया आप लोगों ने, मैच करो, किस किस का सही था, एंड्रेस करो। बहुत बढ़िया, आप लोग भी बताओ भाई किस किस का सही था। फिंगरप्रिंट भी हाँ कर सकते हो, बुक तो सारी बढ़िया ही होती है, चलो वो भी कर सकते हो, पहले ई बुक करो कंप्लीट। हाँ यहां बोलो भाई प्रवाह की दिशा पाई से धनावेश, ऐसे आगे भेजना है, पाई से धनावेश। तो बोलो भाई इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, गरीब हो गया, बोलो भाई पॉजिटिव। डबल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, सिंगल। यहां सिंगल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, डबल। और इस कार्बन की गरीबी दूर हो गई। क्या किया, मैच करो भाई, सही है। चलो इसमें बताओ भाई, ये जो नेगेटिव है क्या करना है, नेगेटिव लॉन पेयर आते ही पास में गिरा दो। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कार्बन पे। बोलो भैया इस कार्बन पे आवेश बोलो फटाफट, डबल का, सिंगल का, डबल, CH3, अरे बड़ा बढ़े क्या। चलो नेक्स्ट बनाओ भाई। अरे ये लॉन पेयर चमक रहा है क्या सबको, बोलो भाई जब भी इलेक्ट्रॉन हो कहां गिरा देना है, पास में। जैसे ही ये गिरेंगे पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन, यूं नहीं ऐसे भेज दो सीधा, ये लो, अगले कार्बन पे जाएंगे, इसी से बंधित है। बोलो भैया CH3, बोलो भैया CH पे आवेश कैसा आ जाएगा, CH पे इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो माइनस। डबल का या सिंगल का, नाइट्रोजन से लॉन पेयर चला गया बच्चों जी, पॉजिटिव। चेक करो क्या क्या किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहां बोलो भाई पाई से धनावेश, ऐसे ही बोलो भैया क्या हुआ, यहां सिंगल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, डबल। यहां डबल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, सिंगल। और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो आवेश कैसा आ गया बोलो बच्चों जी, प्लस। किस किस के सारे सही थे, हाथ खड़ा करो। वाह बहुत बढ़िया, गुड। इसका मतलब सीख गए हो तुम, लगभग सभी के सही थे। जिनका गलत हुआ वो देखो कैसे गलत हुआ। उर्वशी जी सारे सही, जितेंद्र जी सारे सही, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत ही बढ़िया। उमेश जी के भी सारे सही। चलो किसका कौन सा रॉन्ग हुआ है बताओ भाई, कौन सा खोटापा कहां किया है, लास्ट में क्या किया, पॉजिटिव से बंद बना दिया यूं, अरे चलो एक दो एग्जांपल और, नेक्स्ट एक स्लाइड वाले एग्जांपल और देते हैं फिर आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट बनाओ भाई। अच्छा सुनो बच्चों जी, जैसे एक कंपाउंड तो ये है, इसमें प्रवाह कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन रे, बोलो कौन सा संयुग्मन है, बोलो गाना गाओ भाई, सुर मिलाओ, पाई सिग्मा पाई, सुर मिल रहे। प्रवाह की दिशा बताओ भाई, पाई से, अरे सुनो ऐसे प्रवाहित कर दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होंदा, ऐसे बोलो भाई क्या करोगे बताओ भाई। इससे इलेक्ट्रॉन चले गए प्लस, डबल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, सिंगल। सिंगल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, डबल। डबल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, सिंगल। और इसके तो मौज लग गई, माइनस। अरे बोलो लास्ट गलत हो गया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया नहीं मतलब समझो। चलो अब आपको बनाना है। अच्छा इसमें देखना, इसमें भी कौन सा संयुग्मन है बच्चों, बोलो कौन सा संयुग्मन है बोलो बच्चों, पाई से। अब सुनो इसमें तो कोई फर्क नहीं पैदा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, पर इसमें फर्क
पैदा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बच्चों, अधिक विद्युत ऋणी। क्या है ऑक्सीजन बोलो, अधिक विद्युत ऋणी। तो इसकी ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब आपको बनाने, अरे ऑक्सीजन की ओर ही क्यों जाएंगे बोलो बच्चों जी, ऑक्सीजन अधिक विद्युत। चलो बनाओ, इसका बनाओ, बहुत बढ़िया, इसका बनाओ, बहुत बढ़िया, इसका बनाओ, ये बना दो फटाफट। एरोमेटिक से ठीक पहले वाला क्या है, एरोमेटिक कौन है भाई, एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक कोई नहीं है। यहां तो लॉन पेड़ से पाई हो जाएगा ना, लॉन पेड़ से पाई। बनाओ भाई, सभी लोग ट्राई करो भाई। हो गया भाई, सबने छाप लिया, बना लिया सबने, किस किस का बाकी है हाथ खड़े करो, बनाओ बनाओ बनाओ। अयुग्मित नहीं, लॉन पेयर होगा, उससे मतलब नहीं है, लॉन पेयर होगा वैसे निक्की जी, लॉन पेयर होगा पर उससे मतलब नहीं है, अपने तो पाई सिग्मा पाई दिख रहा है बस, लॉन पेयर होगा पर वो संयुग्मन में नहीं होगा, लॉन पेयर तो होंगे ऐसे, है ना, पर पाई पाई संयुग्मन है इसलिए हमने लिखे नहीं है। बहुत बढ़िया कौशल जी, बताओ भाई, हो गया सबका, सबने बना लिए, बताओ भाई, फर्स्ट में प्रवाह की दिशा बताओ भाई, लॉन पेयर से पाई, बोलो भाई क्या बनेगा, बढ़िया से देखो, लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन को पास में गिराना है, बोलो भाई क्या हुआ बच्चों जी, यहां सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया बोलो बच्चों जी, डबल, NH2 से इलेक्ट्रॉन चले गए बोलो बच्चों जी, प्लस, यहां डबल का क्या हो गया, सिंगल, और आवेश, मजे लग गए ना उसके। चलो नेक्स्ट बनाओ भाई, इसमें बताओ भाई प्रवाह की दिशा सेकंड में, पाई से और टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की ओर होगा, कारण बोलो, अधिक वैद्युत ऋणी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। बताओ भाई क्या हुआ, बताओ भाई इस डबल का क्या हो गया बोलो, ये सिंगल का क्या हो गया बोलो, इस डबल का क्या हो गया बोलो, का प्लस का माइनस आएगा, बताओ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गए तो माइनस, और देखो ध्यान से इस कार्बन से गए यानी प्लस। समझ गए क्या, क्या किया आप लोगों ने, चेक करो, सारे सही है, अभी बना तो देने दो। चलो नेक्स्ट में बताओ भाई, पाई से धनावेश, सही है, चलो बोलो भाई इस डबल का क्या हो गया, इस सिंगल का क्या हो गया बोलो बच्चों जी,
और इस पे आवेश कैसा आ गया बोलो, ऐसे बन जाएगी। सही है? किस किस के सारे सही थे? बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट हो गए तुम। अब आगे चलेंगे हम। तो सबके सारे सही है। अब देखो क्या सीख गए हम, सुनो। अनुनाद क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है, केवल इतना ही। कब होता है? जब संयुग्मन हो। जब क्या हो? संयुग्मन क्या होता है बताया? पाई का पाई के साथ पाई का पॉजिटिव, पाई का नेगेटिव, पाई का लॉन पेयर, पाई का अनपेयर्ड, लॉन पेयर का वैकेंट, लॉन पेयर का पॉजिटिव के साथ एकांतर व्यवस्था को क्या बोलते हैं बोलो? संयुग्मन। अरे बोलो, अनुनाद कैसे होता है ये भी समझ में आ गया? अरे बोलो, अब पढ़ेंगे अनुनाद क्यों होता है। क्या पढ़ेंगे? अनुनाद क्यों होता है। सारे सही है, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला गलत था, तो देखो क्यों गलत था, आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। सारे सही है, उर्वशी जी, जितेंद्र जी, महिमा जी, सुमन जी, रमेश जी, नरेश जी, राम जी, बहुत बढ़िया, गुड, सही है। चलो तो नेक्स्ट लिखो, अब लिखो अनुनादी संरचनाएं तथा अनुनादी संकर। अनुनादी संरचनाएं तथा अनुनादी संकर। अनुनादी संरचनाएं तथा अनुनादी संकर। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हाँ, इंग्लिश में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बोलते हैं बच्चों जी कैनोनिकल। हाँ, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता है, एग्जाम में कई बार दे देते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संकर को बोलते हैं बच्चों जी रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बोलो? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, बिल्कुल इसी में लिखवाएंगे वो पॉइंट। अन्नू जी इसी का बोला था, इसी में लिखवाएंगे वो पॉइंट, ठीक है? हाँ, इसी में लिखवाएंगे। अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संकर। सुनो भाई, बढ़िया से देखना इधर। हेलो, बताओ भाई, इसमें अनुनाद होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। सुर मिल रहे? प्रवाह की दिशा बताओ भाई। पाई से धनावेश बनाओ भाई। सुनो, CH2 पॉजिटिव, डबल का क्या हो गया बोलो बच्चों? सिंगल। सिंगल का क्या हो गया बोलो बच्चों? डबल। और इसकी गरीबी हो गई दूर। ये अनुनादी संरचनाएं है, सही है? चलो, बोल तो दिया, अभी लिखवा देंगे। हाँ, अब सुनो, पाई से धनावेश। अब सुनो, ये दोनों तो है क्या बच्चों? अरे क्या है बोलो बच्चों? अनुनादी संरचनाएं। क्या है बोलो? अब एक चीज सोच के बताओ, ये जो कार्ब धनायन है वो इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा? नेगेटिव मार्क कर दिया, NH3 पे नेगेटिव मार्क कर दिया। कहा नेगेटिव मार्क कर दिया? रे पॉजिटिव है ये, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। शिवांगी जी ध्यान से देखो, ये यहां भी पॉजिटिव है। हाँ, तो मेरे को बताओ, ये जो कार्ब धनायन है वो इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा? दोनों में ही रहेगा। अच्छा, नारद जी है क्या ये? रूप बदल देंगे अपना। कार्ब धनायन है भाई, रूप थोड़ी बदल देंगे कोई, है रे? किस रूप में रहेगा ये? इस रूप में या इस रूप में? बताओ। दोनों में ही नहीं रहते। दो में कैसे रह सकते? अरे कभी ये कैसे रह सकते? मैं आज DIV हूं, दिनेश हूं, कल रमेश बन जाऊंगा, परसों नरेश बन जाऊंगा, अरे तरसों कुछ अरुण बन जाऊंगा। अरे बोलो, मैं तो DIV रहूंगा ना यार।
रूप तो एक ही होगा ना, ये कार्बन है, या तो इस रूप में रहेगा या ये दोनों ही रूप में नहीं रहता, दोनों ही रूप में नहीं रहता। किस रूप में रहता है? सुन इधर बढ़िया से देखो, आप अच्छे से देखना। आप बताओ बच्चों जी, CH2 CH CH2, बताओ ये अनुनादी संरचना क्या कह रही है बच्चों कि यहां कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, पर ये कह रहा है नहीं सिंगल, ये कह रहा है डबल, ये कह रहा है, तो यहां डॉटेड लाइन बना रहा हूं। ये डॉटेड लाइन का मतलब डबल भी है और दोनों को राजी रखो, दोनों को राजी रखो। अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये कह रहा है नहीं डबल, यहां भी दोनों को राजी रखो, ऐसा ही। अरे आंशिक द्विबंध बना देना है, क्या बना देना है? अब बताओ ये कह रहा है मैं उदासीन, ये कह रहा है नहीं तू गरीब है, पॉजिटिव है तेरे पे। ये कह रहा है न्यूट्रल, ये कह रहा है पॉजिटिव। अरे बोलो तो क्या लिख दूं? आंशिक धनावेश। क्या लिख दूं? या इसको ऐसे देखो सिंपल, ये जो एक प्लस है कितने कार्बन पे बट गया है? बोलो 2 पे, तो एक पे क्या होगा? आधा। अरे एक पे क्या होगा? उसको आधे को ही क्या लिख देते हैं? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब आंशिक, एक से कम। एक से कम 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। अरे बोलो, हाँ सुनो, इसको बोलते हैं बच्चों जी रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी, अनुनादी। यही वास्तविक संरचना होती है। ये इस यौगिक की क्या होती है? बोलो वास्तविक संरचना। किसी भी यौगिक की जिसमें अनुनाद हो रहा है उसकी वास्तविक संरचना क्या होगी? बोलो बच्चों, अनुनादी संकर। क्या होगी? तो लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिख दो फटाफट। अविनाश जी इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, सुनो इधर बढ़िया से देखो। इधर ये दोनों ही रूप में नहीं रहेगा, दो रूप में कोई भी नहीं रह सकता, तो इन दोनों की मिश्रित संरचना ये है, इसी रूप में ये रहेगा। इनका अस्तित्व ही नहीं होता है, तो आपने बनाई क्यों? अरे इनको बनाए बगैर अनुनाद समझा जा सकता है क्या? इसलिए हम यही बनाते हैं, ठीक है। तो लिखो भाई, फर्स्ट पॉइंट लिख दो फटाफट, 2-4 पॉइंट लिख दो बस। लिखो फर्स्ट पॉइंट, अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं आभासी, आभासी, आभासी या अवास्तविक संरचनाएं होती है, या अवास्तविक संरचनाएं होती है। अनुनादी संरचनाएं आभासी या, पहले लिख लो समझ में आ जाएगा महिमा जी, पहले लिख लो, आभासी या अवास्तविक संरचनाएं होती है। कौन सी होती है भाई आभासी या अवास्तविक संरचनाएं? तो वास्तविक संरचना क्या होती है? बोलो। अरे वास्तविक संरचना कौन सी होती है? बोलो। अनुनादी। लिखो, वास्तविक संरचना अनुनादी संकर होती है। वास्तविक संरचना अनुनादी संकर होती है। अनुनादी संकर होती है। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो, ज्यादा स्थायी कौन सी है? सोच के देखो। देखो देखो देखो, देखो। ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है, या ये ज्यादा स्थायी है? ये। अरे या तो एक ही दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, यहां भी एक ही दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुख दर्द बट गए। अरे बोलो, तो बताओ कौन सी सबसे ज्यादा स्थायी होगी? बोलो भाई, कौन सी सबसे ज्यादा स्थायी होगी? बोलो भाई, अनुनादी संकर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अनुनादी संकर, अनुनादी संकर किसी भी अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होता है। अनुनादी संकर किसी भी अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होता है।
सही बात है क्या? अनुनादी संकर किसी भी अनुनादी संरचना से क्या होता है? बोलो बच्चों, अधिक स्थायी होता है। अरे बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अनुनादी संरचनाओं के मध्य साम्य, इक्विलिब्रियम, साम्य नाम सुना है? साम्य का मतलब क्या होता है? अरे दोनों रेट, अग्र दिशा और प्रतीप दिशा की दर जब बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, अनुनाद साम्यावस्था। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि अनुनादी संरचनाएं साम्यावस्था में होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत, वो होती नहीं, अवास्तविक है, साम्य कहां से होगा? अरे कुछ रियल चीज होगी तो तभी तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो, ये तो होती ही नहीं है, ये तो आभासी है, नॉन रियल है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, इनका अस्तित्व ही नहीं होता। अस्तित्व किसका होता है? अनुनादी। भगवान हम सबको लंबी उम्र दे भाई, टाइम ओवर क्यों करे इतना जल्दी। तो सुनो, साम्य का साइन कैसे बनाया जाता है? बोलो। अरे ऐसे ही बनाया जाता है या ऐसे बनाया जाता है? बताओ। ऐसे। इसीलिए इसका मतलब होता है अनुनादी संरचना है, और इसका मतलब होता है साम्य। क्या होता है? बोलो। सही है? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गलती करते हैं। अनुनादी संरचनाएं साम्यावस्था में होती है, यह बिल्कुल गलत कथन है। अनुनादी संरचनाएं बहुत बढ़िया उमेश जी, ऐसा ही होना चाहिए। अनुनादी संरचनाएं साम्यावस्था में होती है, यह बिल्कुल ही गलत कथन है। यह बिल्कुल ही कैसा कथन है? बोलो। अरे समझ में आई क्या बात? बढ़िया से समझ में आ गई? एक लास्ट पॉइंट और अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लो। बताओ कौन सी संरचना ज्यादा स्थायी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली। स्थायी ज्यादा है यानी ऊर्जा कम है। ऊर्जा ज्यादा है यानी स्थायी। हाँ, अभी मैं खींच के लगा दूं किसी एक को तो लाल पीला हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी, इधर उधर भगेगा, अस्थायी हो जाएगा। अरे बोलो तो बोलो, ये ज्यादा स्थायी है या ये ज्यादा स्थायी, यानी इसकी ऊर्जा क्या है? कम। अब सुनो, मान लो इसकी ऊर्जा है 100 मतलब 100, इसकी ऊर्जा है 100, तो इसकी 100 से कम होगी या ज्यादा होगी? ये बताओ। अरे 100 से कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो। कम होगी ना। मान लो वो 80 है, कितनी है? अब एक चीज सोच के बताओ, अनुनाद अगर नहीं होता तो ऊर्जा कितनी होती? 100, 1 के बराबर, इसी रूप में रहता। अनुनाद होने से ऊर्जा कितनी हो गई? बोलो, 80। अनुनाद नहीं होता तो कितनी होती? 100। अनुनाद हो रहा है इसलिए कितनी हो गई? 80। कितनी कम हुई? उसको बोलते हैं अनुनादी ऊर्जा। क्या बोला जाता है? अनुनादी ऊर्जा। तो अनुनादी ऊर्जा क्या होगा? अनुनादी संरचना की ऊर्जा और अनुनादी संकर की ऊर्जा, इन दोनों का अंतर क्या होगा? लिखो, अनुनादी संरचना, अधिक स्थायी अनुनादी संरचना, ऐसे लिखो, अधिक स्थायी अनुनादी संरचना। अवंतिका जी बहुत बढ़िया। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर के मध्य का ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है? अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। हेडिंग लिख दो, अनुनाद की शर्त। ऐसे लिखो। हाँ, वो तो लिखवा दिया ना, मतलब ये दूसरा पॉइंट है, यहां भी लिख दो, अनुनादी संरचना बनाने के नियम। ऐसे लिखो, अनुनादी संरचना बनाने के नियम। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।